अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज 25 जुलाई 2024 है। इमरान खान जिनके के मुकदमात एक के बाद एक से उनकी बरियत हो रही है, कहीं उनको ज़मानतें मिल रही है और अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, और उस रिलीफ के साथ जो भी जज, चाहे वो कोई मातहत अदालत का जज हो या आला अदालत का जज, उसके खिलाफ बाकायदा एक बयानिया या एक मुहिम शुरू हो जाती है सोशल मीडिया पर। और इसी मुहिम की जद में शायद आज लाहौर हाई कोर्ट के भी 2 जजेस आने लगे हैं। लाहौर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने इमरान खान के 9 और 10 मई के वाकयात में दिए गए जो जिस्मानी रिमांड था, उसके अलावा वीडियो लिंक के ज़रिए उन जो दरख्वास्तें थीं उनमें उनकी शमूलियत और जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें थीं उनको मंजूर कर लिया है, और इमरान खान के जिस्मानी रिमांड को भी कल अदम करार दे दिया है। और इन जो आज समातें थी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर, मतलब 3 दरख्वास्तें थी, उनके ऊपर जो समात थी उसमें डिवीजन बेंच के जो रिमार्क्स आए और जिस किस्म की ये हेयरिंग हुई, उससे लगता यह है कि जो रियासत का 9 और 10 मई का इमरान खान के खिलाफ कम अज़ कम बयानिया है, वो किसी भी हद तक कामयाब नहीं हो पा रहा है और अदालतें उसको कबूल नहीं कर रही, क्योंकि जजेस सिर्फ और सिर्फ उनके सामने दिए जाने वाले दलाइल के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे, बल्कि वो ओवरऑल सिचुएशन को देख रहे हैं और वो यहाँ पर मेलाफाइडे यानी नियत या बदनीयती के भी एलिमेंट को देख रहे हैं। आज लाहौर हाईकोर्ट में जो दरख्वास्त हुई, उससे दरख्वास्त पर समात हुई, उससे मुतालिक जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने रखती हूँ। और उसके अलावा ये कि अब इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी या वो सारे लोग जो कि पिछले 1 साल से जेल में इसलिए हैं कि पहले दीगर मुकदमात थे, उनसे बरियत हो गई, कुछ में ज़मानतें हो गई, अब 9 और 10 मई के वाक़यात के से मुतालिक जो एफआईआर्स थी उन पर बाकायदा इमरान खान और जो दीगर रहनुमा है पीटीआई के, उनको बार बार ट्रायल कोर्ट्स में भी जाना पड़ता है, एटीसी कोर्ट्स में भी, और उसके अलावा इन्हीं मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी भी डाली जा रही है। तो क्या अब ये मुकदमात ख़त्म होने जा रहे हैं? जो हवाओं के रुख की तब्दीली की हम बार बार बात करते हैं, क्या ये भी उसी की एक शनीद है? इससे मुतालिक भी इसी में बात करते हैं। तो आज लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड जो दिया गया, उसके खिलाफ दरख्वास्तों पर समात थी, जो कि उनके वकील सलमान सफ्तर की जानिब से दायर की गई थी। और इस दरख्वास्त के अंदर आपको अगर याद हो तो पिछले हफ्ते, यानी जब शायद गालिबन 12-13 दिन गुजरे हैं कि जब इद्दत में निकाह केस का फैसला आया, तो उसमें इमरान खान से मुतालिक या बुशरा बीबी से मुतालिक ये बातें होने लगी कि वो और तो किसी भी केस में सज़ा याफ्ता नहीं है, तो फिर उनको जेल में कैसे रख पाएगी रियासत। लेकिन फिर अचानक से ये हुआ कि नैब ने जो अभी नया रेफरेंस दायर किया, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दी। और दूसरी जानिब हमने देखा कि 9 और 10 मई के वाकयात के 1 साल बाद एटीसी के जज से जाकर इमरान खान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। इमरान खान को फ़ोन में ला के जज साहब ने वहाँ पर उनकी हाजिरी ली और अचानक से फिर उनका जो 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था वो भी दे दिया। तो इमरान खान के वकला यानी सलमान सफ्तर ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया कि पहले तो आप जिस्मानी रिमांड दे ही नहीं सकते जब मुल्जिम मौजूद नहीं है। दूसरा ये कि अगर आपने मुल्जिम की अदम मौजूदगी में जिस्मानी रिमांड, जो कि मुमकिन नहीं है देना है, तो उसके अलावा जैसे व्हाट्सएप के ज़रिए या इमरान खान को जैसे फ़ोन मिला के जिस्मानी रिमांड दिया गया या उनकी हाज़िरी दी गई, ये भी कानून के अंदर मुमकिन नहीं है। और यहाँ पर इमरान खान के वकला का मौक़िफ़ ये था कि रियासत के पास अगर वो सिक्योरिटी को सिर्फ वजह बनाती है, तो ये वजह नहीं बनती उनकी अदम हाजिरी की। आपको जिस अदालत में उनकी ज़रूरत है आप ले जाइए और समात कर लीजिए। खैर, आज की समात के दौरान जजेस के रिमार्क्स और प्रोसिक्यूटर जो है, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह, उनके दरमियान मुकालमा बहुत दिलचस्प हुआ। फरहाद अली शाह साहब, जिन्होंने ये साबित करना था कि इमरान खान 9 और 10 मई के वाक़यात में उनके जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत क्यों पड़ी और 9 और 10 मई के वाक़यात में इमरान खान का कसूर क्या था, तो ज़ाहिर है अदालत ने उनसे पूछना था। उन्होंने अपना केस इस्टेब्लिश करने के लिए कहा कि इमरान खान ने 9 और 10 मई के वाक़यात का जो बयानिया जो इमरान खान ने बनाया, वो वजह बना उन वाक़यात की, और उन्हीं की वजह से, उन्हीं के एहतजाज की कॉल देने की वजह से ये सब कुछ हुआ। इमरान खान के पैगामात, ख़ुसूसी जो उनके वॉइस मैसेजेस पिछले 1 साल से मुख्तलिफ़ जगहों पर चलाए भी जाते हैं, बार बार हुकूमत की जानिब से चलाए जाते हैं। फिर उसके अलावा जो उनके सोशल मीडिया से ट्वीट्स की गई, जबकि इमरान खान का तो मौक़िफ़ ये है कि 9 मई को वो तो गिरफ्तार हो गए थे, तो बयानिया उन्होंने कहाँ से दिया, एहतजाज की कॉल कहाँ से आई। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ये साबित करने की कोशिश करी थी कि इमरान खान ने 9 मई को नहीं दी थी वो कॉल, पहले से एक मंसूबा बनाया गया था, और इमरान खान ने पहले ही कह दिया था कि जब मैं गिरफ्तार हो जाऊँगा तो तब आपने इस किस्म के एहतजाज करने और इन जगहों पर जाकर एहतजाज करने हैं। उस पर बेंच में मौजूद जो दोनों ही जज साहिबान हैं, उनकी जानिब से दिलचस्प सवाल किए गए। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ये कहते हैं कि दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि जैसे ही एक केस में उनकी ज़मानत होती है, तो एक नए केस के अंदर उनको ट्राई कर लिया जाता है या नए केस के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वो ये कहते हैं कि यहाँ मुल्जिम जेल में है, 1 साल हो गया, यानी जस्टिस अनवारुल हक ये कह रहे हैं कि 1 साल से इमरान खान जेल में है।
आपने बजाय उनके तब, क्योंकि ये फौजदारी मुकदमात थे 9 और 10 मई के वाक़यात, जिस पे कि आप गद्दारी के दफ़ात का इतलाक़ करने लगे हैं, तो फिर ऐसे अहम तरीन केसेस को 1 साल के बाद क्यों प्रोसिक्यूशन को याद आया टेकअप करना? यहाँ पर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए कि क्या जब आपको ये पता चल गया कि बाकी मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, उसके बाद आपने इन मुकदमात के अंदर जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत से रुजू किया? इन सारे सवालात के जवाब में प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ये कहते हैं कि ये सब इस सूरत में है कि जब मुल्ज़िम अबूरी ज़मानत पर ना हो। अब जब मुल्ज़िम ऑलरेडी जेल में है तो हम उसका किसी भी वक्त जिस्मानी रिमांड लेके उसे तफ्तीश कर सकते हैं। उसके बाद जस्टिस तारिक सलीम शेख, जो कि इस डिवीज़न बेंच की सरबराही भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कितने मुकदमात में अबूरी ज़मानतें थी। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा कि अबूरी ज़मानत का मतलब होता है कि मुल्ज़िम को शामिल तफ्तीश करना है। क्या मुल्ज़िम को शामिल तफ्तीश किया गया था 9 और 10 मई के वाक़यात के केस के अंदर? और फिर जस्टिस अनवारुल हक ने ये भी पूछा कि आप 1 साल कहाँ थे? तो इसके जवाब में प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ये कहते हैं कि बानी पीटीआई के खिलाफ हर केस का रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है और वो अदालत को दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो रिमांड है उसी को ही मद्देनज़र रखा जाए, यानी अदालत इर्द गिर्द के सवाल कर रही है। उसके बाद एडवोकेट जनरल जो पंजाब के हैं, उन्होंने ये कहा कि पॉलीग्राफिक टेस्ट इमरान खान का करना है, जिससे कि वॉइस मैच होती है कि उन्होंने जो उनके जो पैगामात चल रहे हैं कि वो वाकई इमरान खान के थे या नहीं। अदालत ने ये कहा कि जब अदालत से ये कहा गया कि इमरान खान के जो ट्वीट्स की गई या पैगामात किए गए तो उनसे वो आलात भी बरामद करने, यानी मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, तो जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि इमरान खान तो जेल में है, जेल में तो आप मुल्ज़िम से रिकवरी नहीं कर सकते, यानी ऑलरेडी मुल्ज़िम के पास तो मोबाइल फ़ोन्स या कोई चीज़ डिवाइसेस हैं ही नहीं, तो रिकवरी कैसे करेंगे आप उसी शख्स का रिमांड लेके? और 9 और 10 मई के वाक़यात के अंदर इमरान खान का जो भी बयानिए से मुतालिक आज प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं, उन्होंने एक अहम बात अदालत में कही। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ये कहते हैं कि इमरान खान की जानिब से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक मखसूस बयानिया बनाया गया जो कि आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ था। उस पर जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि जो ट्वीट्स, क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे वो ट्वीट्स इमरान खान के और पैगामात वगैरह पढ़ रहे थे, तो उन्हें कहा गया कि जो ट्वीट्स आप पढ़ रहे हैं इससे ज़्यादा तो आजकल जजेस को धमकियाँ मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि आजकल जो कुछ जजेस के बारे में जिस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, वो तो सारे के सारे जो बयानात हैं वो ज़्यादा धमकी आमेज़ है एज़ कम्पेयर टू जो इमरान खान के ट्वीट्स आप पढ़ रहे हैं। तो उसके जवाब में प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब कहते हैं कि पीटीआई की तरफ से जो बयानिया बनाया गया वो ज़्यादा सख्त था, रियासत मुखालिफ था। और इमरान खान के बारे में जब वो ये बात कर रहे थे तो जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि आप ये बताएं कि क्या वोट को इज्जत दो एक जमात का बयानिया नहीं था? तो उसके जवाब में सैयद फरहाद अली शाह, जो कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है, वो ये कहते हैं कि इस बयानिए के अंदर कहीं पे भी जो आर्मी चीफ हैं उनकी तो इज्जत नहीं उछाली जा रही है, उनके हवाले से तो नहीं बात की जा रही, तो इसलिए ये एक सियासी बयानिया है, वोट को इज्जत दो। तो उसके बाद अदालत ने ये कहा कि अगर दरख्वास्त गुजार ने एहतजाज की कॉल भी दी है तो ये जुर्म कैसे हो सकता है? और फिर उन्होंने कहा कि हाँ, अगर आप ये कह दें कि इमरान खान 9 और 10 मई के एहतजाज को लीड कर रहे थे या किसी जगह वो मौजूद थे या उन्होंने ये कहा कि ये फ़लाँ जगह जैसे GHQ समेत जो तनसीबात हैं उन पर जाके आप हमले करें, तो उन पर जुर्म बनता है। लेकिन ऐसे तो उन पर जुर्म नहीं बनता कि जिस तरह से आप ये कह रहे हैं। फिर उसके बाद क्योंकि जो खसूसी अदालत के जज हैं, ATC कोर्ट के जज, उनके हवाले से जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि उनको देखना चाहिए था कि क्या रिमांड बनता भी है या नहीं। फिर उनसे पूछा प्रोसिक्यूटर जनरल से कि क्या मुल्ज़िम पर यानी इमरान खान पर सेक्शन लगता है? उसके जवाब में प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब कहते हैं कि सेक्शन 121 के तहत बगावत की कार्रवाई हो सकती है। तो जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि ये जिस दफ़ा का आप हवाला दे रहे हैं वो तो ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे रखी है। खैर, उसके बाद जजेस की जानिब से पेदर पे बहुत से सवालात किए गए। जजेस की जानिब से ये भी कहा गया कि आज जो आपने कहना है आप हमारे सामने कह दीजिए, वरना आप रात को जाके ये बयानियाँ भी बनाएंगे कि शायद जो अदालत है उसने सुना नहीं और मुल्ज़िम को इस केस के अंदर रिलीफ दे दिया। फिर उसके बाद इमरान खान के वकील जो सलमान सफ्तर हैं उनको सुना गया और सलमान सफ्तर ने जो तमाम तर बातें मैंने आपको पहले बताई वही सामने रखी जो उनकी दरख्वास्त में थी कि अगर मुल्ज़िम को पहली बात तो उसका इस तरह से जिस्मानी रिमांड दिया नहीं जा सकता। फिर इमरान खान का जिस्मानी रिमांड उस वक्त पर दिया गया जब वो बाकी सारे मुकदमात से बरी हो गए। तो यहाँ पर बदनीयती का अंसर मौजूद है जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जानिब से। तो आज सुबह हुआ ये था कि लाहौर हाई कोर्ट में तमाम जो प्रोसिक्यूटर्स 9 और 10 मई के इमरान खान के मुकदमात का रिकॉर्ड है वो लेकर पहुंच गए और प्रोसिक्यूशन बड़े ही ज़ोरों शोर से ये चाह रही थी कि 9 और 10 मई के वाक़यात का जो तमाम तर रिकॉर्ड है उसको देखते हुए अदालत इमरान खान के ख़िलाफ़ इस रिमांड को दुरुस्त करार दे और फिर वो उनको इस केस में भी ट्राई करे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से जो फैसला आया, लाहौर हाई कोर्ट के दोनों जज साहिबान ने 9 और 10 मई के वाक़यात के अंदर इमरान खान के मुलव्विस ना होने से मुतालिक जो रिमार्क्स दिए
उनसे लगता ये है कि यहाँ से अगर बाद में भी कोई ट्रायल करके इमरान खान को सज़ाएँ सुना के भी कुछ जाता वहाँ पर, तो उससे रिलीफ उनको मिल सकता था। और अब ज़ाहिर है कि प्रोसिक्यूशन का अगला जो वो दरवाज़ा खटखटाएँगे या जो उनकी अगली उम्मीद की किरण है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही होगी। इमरान खान का जिस्मानी रिमांड लेना हो या इन मुकदमात में उनकी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों को एक मरतबा फिर जो है वो जांचने की कोशिश, वो उसके लिए प्रोसिक्यूशन मुमकिन है कि जैसे वो साइफर केस में यहाँ आ गए, इद्दत निकाह केस में खावर मानिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, तो वो भी एक उससे बड़े अपीलेट फोरम पर रुजू करें तो वो सुप्रीम कोर्ट बनेगा। लेकिन यहाँ तक आज के जो इमरान खान के ये अहम तरीन केसेस थे, उसमें उनको रिलीफ मिला है अदालत से, और लगता यही है कि जो अब रियासत का बयानिया है इमरान खान को लेके, वो कुछ कुछ कहीं ना कहीं मुतदिल हो रहा है। और कहीं जो ये बातें हो रही हैं कि शायद वो रिहा हो जाएंगे, उसमें बहुत बड़ी वजह उनके तमाम तर केसेस में सब्सटेंस ना होना, अदालतों से उनको रिलीफ मिलना, और हर मुकदमे के अंदर बरीयत भी है। और इसी वजह से शायद रियासत को फोर्सफुली उनसे मुज़ाकरात भी करने पड़ सकते हैं, और फिर मुमकिन है कि इमरान खान शायद जेल में एक साल पूरा करने के बाद बाहर भी आ जाए। मुमकिनात की बात हो रही है। आज अदालत से रिलीफ मिला। अब तक के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।